गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूएस क्लासेस। तो बच्चों, मेरा टॉपिक चल रहा था टेंस में मैंने लास्ट टॉपिक हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो देखते हैं। इसके पहले हम सबसे पहले जानेंगे हम क्या, इसके पहचान जानेंगे। ठीक है, पहचान में क्या होता है, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब वाक्य के अंत में क्या है, ता था, ती थी या ते थे, या लास्ट में क्या है, या है या ई आए, ए आए इत्यादि शब्द आते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ये हमारा पहचान करने का तरीका है। फिर इसके बाद हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसके स्ट्रक्चर अब जानते हैं। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इसके रूल ऑफ स्ट्रक्चर आपको मैं बता दे रहा हूँ। ट्रांसलेशन रूल ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने ताजमहल देखा, तो देखिए हमारा क्या है, पहला सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा दे, हो जाएगा क्या हो जाएगा, दे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दे। उन्होंने के क्या होता है, दे। अब उसने क्या देखा, देखा का क्या होता है, सी का सेकंड फॉर्म होता है सा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा। अब क्या देखा, ताजमहल देखा, तो क्या हो जाएगा, द ताजमहल। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम आसान तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर दिए। अब इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है हमारा, सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जानते हैं कि इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए जैसा ही नेगेटिव होगा ये डिड नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। फिर उसके बाद नॉट हो जाएगा। फिर देखिए ये सेकंड फॉर्म सिंपल में लग रहा था, इसमें हमारा चेंज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल हम करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, फिर क्या है, देखिए डिड नॉट लगा है तो डिड नॉट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए नहीं, ही डिड नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गया का क्या होगा, गो। कहाँ गया, टू। कहाँ गया, अपने गांव गया। तो देखिए ही के साथ हमेशा पजेसिव हमारा क्या आता है, हिज आता है, तो ये क्या हो जाएगा, गो टू हिज विलेज। हमारा एकदम ट्रांसलेशन सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूएस क्लासेस। तो इसके पहले हम लोगों की टॉपिक चल रही थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने दो टॉपिक समाप्त किया था, पहला था सिंपल और दूसरा था नेगेटिव। आज मैं लेकर आया हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसके रूल ऑफ स्ट्रक्चर कैसे है। तो सबसे पहले हम इसके जानेंगे, यह हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो देयर आर टू टाइप्स के होते हैं। एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक होता है WH। तो यस नो उसमें होता है जब हमारा सेंटेंस, हिंदी वाक्य का जो वाक्य का सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो क्या से प्रारंभ हो। जैसे हम देखते हैं, क्या मैंने गरीबों की मदद नहीं की, तो देखिए यहाँ पर क्या से प्रारंभ हुआ है, तो इसके लिए रूल ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, पहले डिड हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद एक नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नहीं लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, फिर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको करते हैं इसी रूल ऑफ स्ट्रक्चर के। तो क्या है, तो क्या के आगे क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, डिड हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने है, तो मैंने का क्या होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आई के बाद क्या है, नॉट लगा हुआ है तो नॉट हो जाएगा। फिर क्या है, B1, B1 मतलब मदद, मदद मतलब क्या होता है, हेल्प होता है। क्या होता है, हेल्प होता है, तो यहाँ क्या होगा, हेल्प। ठीक है, इसके बाद गरीबों की, किसकी मदद नहीं की, गरीबों की, तो गरीब मतलब पुअर, तो द हेल्प द पुअर, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। एकदम सेम इसी रूल ऑफ स्ट्रक्चर पर इसका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप
आपको फर्स्ट रूल आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकेंड रूल के लिए हम देखते हैं। देखिए सेकेंड रूल, जब WH क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन का मतलब जब हमारे वाक्य में क्या है, बीच में हमारा क्या है, कब, क्यों, कैसे, क्या, ये सब आए बीच में, कहाँ, तो क्या हो जाएंगे, ये हमारे WH क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे हम एक ये एग्जाम्पल देखते हैं, हम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते थे। अब देखिए सीखते थे तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये बीच में आया हुआ है, तो हम इसके लिए हम रूल ऑफ स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे इसके बारे में देखिए। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, डीड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, नॉट होगा, फिर क्या होगा, V1 होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा इस। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद क्या लगेगा, देखिए यहाँ देखिए डीड लगेगा तो डीड लगा देते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा हम है, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर क्या होगा, नॉट है, यहाँ तक तो नॉट हो जाएगा। अब देखिए वर्ब क्या है, सीखना। सीखना का मतलब होता है याद करना, या सीखने का मतलब होता है लर्न। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लर्न हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या सीखना है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या यहाँ क्या लिख देंगे, इंग्लिश। क्या लिख देंगे, इंग्लिश। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आऊँगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर। ठीक है।